इस वीडियो में रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 3 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को अभी तक नहीं देखे हो तो उसे भी जाकर जरूर देख लीजिएगा, सभी पार्ट इम्पोर्टेंट है। रीजनिंग के कुछ सेट वाइज प्रश्न होते हैं जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं, उस टाइप के सभी प्रश्नों को हम कवर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी हमें यहाँ पर 3 अलग अलग आकृति दी है, यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है तो हमें कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है उसी की जगह बाकी की संख्या कैसे लिखी है। यहाँ पर जैसे 8 लिखा है, फिर यहाँ पर 6 लिखा है, तो ये संख्या कैसे लिखी है ये हमें पता करना है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन संख्या को पता करेंगे। अब देखिए, इन संख्या को हम आपस की ऐसी संख्या को ऐसा क्या करें कि हमारे पास 6 आ जाए। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर 4 और 8, इन संख्या को भी ऐसा क्या करें कि हम हमारे पास यहाँ पर 8 आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पता करते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमारा 6 लिखा है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, 6 लिखा है। अगर हम 12 और 6 का अंतर देखते हैं तो कितना होता है, 6 का ही अंतर होता है। ठीक है, और 15 और 9 का अंतर देखते हैं तो यहाँ पर भी कितने का अंतर होता है, 6 का ही अंतर होता है। सेम तरीके से यहाँ पर देखिए 6 का अंतर होता है, वही यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर देखिए 16 और 8 का अंतर देखेंगे तो यहाँ पर भी कितने का होता है, 8 का अंतर होता है। और यहाँ पर 12 और 4 का अंतर देखेंगे तो यहाँ पर भी कितने का अंतर होता है, 8 का अंतर होता है, और वही अंतर यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अब सेम तरीके से हम क्या करेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर आपस का जो अंतर था वही बीच में लिखा है। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे 11 और 5 का अंतर देखेंगे तो अंतर कितने का होता है, 6 का होता है। 14 और 8 का अंतर देखेंगे तो यहाँ पर भी कितने का अंतर होता है, 6 का ही, और इसी अंतर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कितना होगा, 6 होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रत्येक प्रश्न में ऐसा आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों में सही संबंध दर्शाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें क्या दिया है, ईंट दिया है, घर दिया है और पुल दिया है, तो इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो शब्द दिया है ईंट, घर, पुल, तो इनका आपस में संबंध समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर घर हम ईंट से बना सकते हैं, पुल को भी ईंट से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे ये हमारा क्या होगा, ये ईंट का डायग्राम हो गया है। ठीक है, ये किसका हुआ है, ईंट का हुआ है। अब देखिए हम क्या करते हैं, ईंट से घर बनाते हैं, लेकिन पूरा घर हम ईंट से नहीं बनाते हैं। घर बनाने के लिए हम कुछ दूसरी चीज़ों का भी वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो हम घर बनाने के लिए दूसरी चीज़ों का भी प्रयोग करते हैं। उसके बाद अब देखिए हमारा ईंट और घर का बन चुका है। उसके बाद यहाँ पर दिया है पुल, यहाँ पर क्या दिया है, पुल। ठीक है, तो पुल को बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, ईंट का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम दूसरी चीज़ों का भी प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए इसका डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बन जाएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो हिस्सा है अपन को इधर का हिस्सा दिख रहा है ये हमारा दूसरी चीज़ों का है। ठीक है, भले यहाँ पर पुल है लेकिन पूरा की पूरा पुल और घर ईंटों से ही नहीं बनता है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को छांटिए। यानी हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं, 4 में से कौन सा विकल्प है जो एक अलग है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर विषम बताना है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या है, तो ये 100 हमारा क्या है, 10 का वर्ग है। ठीक है, ये हमारा 10 का वर्ग है। ये जो हमारा 64 है ये हमारा क्या है, तो ये हमारा 8 का वर्ग है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हमारा यहाँ पर 8 का वर्ग है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो हमारा है 125, 125 क्या है, तो 125 हमारा यहाँ पर 5 का घन है। इसके बाद 216 को देखेंगे तो 216 भी हमारा क्या है, तो 216 हमारा यहाँ पर 6 का घन है। ठीक है, किसका घन है, 6 का घन है। अब देखिए यहाँ पर ये तो हमारा ऑप्शन सी वाला क्या है, 5 का घन और यहाँ पर 6 का घन है, लेकिन यहाँ पर इस संख्या को देखेंगे तो 64 हमारी क्या है, तो 64 हमारी यहाँ पर देखिए 64 क्या है, तो 64 हमारा यहाँ पर क्या है, तो ये 4 का घन है। ठीक है, क्या है, 4 का घन है और 8 का वर्ग भी है। तो अब देखिए यहाँ पर हम विषम को देखेंगे तो विषम हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए वाला है, क्योंकि ये वर्ग है। ठीक है, ये क्या है, 10 का वर्ग है। बाकी जैसे 64 दिया है हमारा
64 क्या है, तो ये 4 का घन है, 125 हमारा 5 का घन है, यहाँ पर 216 6 का घन है, तो इसीलिए हमारा 100 क्या है, ये 10 का वर्ग है, तो ये विषम हो जाएगा, यानी यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए, यानी ये हमारा एनोलॉजी का प्रश्न है। ठीक है, तो BORE का संबंध 10 से है, तो हमें यहाँ पर होटल का बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पता करेंगे कि यहाँ पर BORE का संबंध 10 से कैसे है, सेम तरीके से हमें यहाँ पर होटल का बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर अगर अंकों में दिया है तो हम भी क्या करेंगे, वहाँ पर अंकों में ही देखेंगे। जैसे B हमारा ABCD में 2 नंबर पे आता है, O हमारा कितने पे, तो O हमारा 15 पे आता है। उसके बाद R को देखेंगे तो R हमारा 18 पे आता है। ठीक है, उसके बाद E को देखेंगे तो E हमारा 5 नंबर पे आता है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया है, 10 दिया है, क्या दिया है, 10 दिया है। अगर हम इन संख्या को सभी को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जोड़ के देखते हैं। ठीक है, हमें तो 10 लाना है। अब देखिए यहाँ पर 15 और यहाँ पर 2 को जोड़ेंगे तो 17, और 17 और यहाँ पर देखिए 18 को जोड़ेंगे तो 35, और 35 में 5 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 10 लिखा है। अगर देखिए अगर हम इसे गिनते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर टोटल लेटर कितने हैं, 4, और 4 लेटर से हम क्या करते हैं, इस संख्या को हम भाग दे देते हैं। ठीक है, 4 से इस संख्या को भाग दे देंगे तो कितने हो जाएंगे, देखिए 4 से 40 को काटेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10। कितने हो जाएंगे, 10, और 10 यहाँ पर लिखा है। तो सेम तरीके से हम यहाँ पर होटल का भी सेम तरीके से करेंगे। जैसे H हमारा ABCD में 8 नंबर पे आता है, O हमारा कितने पे, तो O हमारा 15 पे आता है, T हमारा कितने पे, तो T हमारा 20 पे आता है। फिर हमारा E को देखेंगे तो E हमारा 5 पे आता है, L को देखेंगे तो L हमारा 12 नंबर पे आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सभी संख्या को जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ पर सभी संख्या को जोड़ेंगे तो 20 और 15 कितने होते हैं, 35, और 35 में इसी 5 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाते हैं, 40, और 40 में 12 को जोड़ेंगे तो 52, और 52 में 8 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 60। यानी सभी संख्या को जोड़ने पर कितने हो रहे हैं, 60 हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हम जैसे यहाँ पर हम लेटर उनको काउंट करके जो लेटर थे उनका हमने क्या किया था, भाग दिया था। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इनको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5, और हम क्या करेंगे, इससे भी 5 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर भाग दिया था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 5 से भाग देंगे तो इसको 5 से काटेंगे तो यहाँ पर कितनी बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा। यानी होटल का संबंध किससे होगा, 15 से होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे बी में दिया है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से हमने यहाँ पर BORE का संबंध बताया था, हमने सेम तरीके से यहाँ पर होटल का संबंध 15 से बताया। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि यदि H बराबर 8 है और यहाँ पर HAT बराबर 29 है, तो यहाँ पर BOX यानी कि बॉक्स का पूछा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले पता करना है कि H बराबर 8 कैसे लिखा है, HAT बराबर यहाँ पर 29 कैसे लिखा है, हमें सेम तरीके से BOX का बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे H हमारा ABCD में कितने नंबर पे, 8 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर तो 8 लिखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए एच तो हमारा कितने नंबर पे, 8 नंबर पे आता है, ए हमारा कितने नंबर पे, तो 1 नंबर पे, फिर टी हमारा कितने पे, तो टी हमारा 20 नंबर पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 29 लिखा है। यानी हम यहाँ पर देखेंगे 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9, 9 और 20 को जोड़ेंगे तो कितने होते हैं, 29, और 29 यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जैसे बी हमारा कितने नंबर पे, 2 नंबर पे आता है। ठीक है, ओ हमारा ABCD में 15 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर एक्स दिया है, एक्स हमारा 24 नंबर पे आता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम सभी को जोड़ लेंगे। तो जैसे हम यहाँ पर 24 और 15 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 39, और 39 में 2 को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 41 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 41। यानी 41 हमारा जैसे BOX का संबंध किससे होगा, 41 से होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन डी वाला 41। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने गत्ते हैं, गत्ते के डिब्बे जो सफेद नहीं है। ठीक है, यानी प्रश्न के कहना का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर दी गई आकृति में कितने गत्ते के डिब्बे जो
सफेद नहीं है। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर जितने भी इस आकृति के अंदर अंक है वो क्या है, डिब्बा है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर जितने भी जो त्रिभुज के अंदर जितने भी अंक है वो क्या है, गत्ता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे जितने भी इस आयत का अंदर है, आयत के अंदर अंक है वो क्या है, सफेद है। लेकिन हमें प्रश्न ये कह रहा है कि यहाँ पर देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि कितने गत्ते के डिब्बे जो सफेद नहीं है, यानी हमें जो सफेद के अंदर है जितने भी, उससे हमें नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि जो सफेद के अंदर है तो हमें इससे नहीं लेना है, तो इसीलिए इतना वाला तो हमें क्या करना है, इसे तो छोड़ देना है। इसके अंदर जितने भी अंक है हमें छोड़ देना है, क्योंकि इसने कहा है कि सफेद नहीं है। तो हम सबसे पहले तो क्या करना है, जो नहीं कहा तो उससे हमें क्या करना है, छोड़ देना है। 5 भी नहीं लेंगे, 9 को भी नहीं, और यहाँ पर 4 को भी, 10 को भी, 8 को भी, इनको नहीं लेंगे। अब देखिए हमारे पास 12, 6, 4 बचा है। तो हमें क्या पूछा है कि कितने गत्ते के डिब्बे जो सफेद नहीं है, यानी कि हमें गत्ते के डिब्बे यानी कि दोनों ऐसा अंक चाहिए हमें जो गत्ता भी हो और डिब्बा भी हो। तो आपको यहाँ पर दिखा होगा ऐसा अंक, क्या दिखा है, 6 दिखा है। क्योंकि 4 को देखेंगे तो केवल क्या है, बॉक्स है यानी कि डिब्बा है। 12 को देखेंगे तो केवल यहाँ पर गत्ता है। लेकिन 6 हमारा क्या है, यहाँ पर दोनों है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही होगा, यानी कि 6 हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर यदि SEVEN की कूट भाषा यहाँ पर 23, 13, 6 और यहाँ पर EIGHT की कूट भाषा 34, 57, 9 है, तो यहाँ पर NINE की कूट भाषा क्या होगी, ठीक है। ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। हमें यहाँ पर सबसे पहले पता करना है कि जैसे यहाँ पर SEVEN का यहाँ पर कूट 23, 13, 6 कैसे लिखा है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर EIGHT का कूट 34, 57, 9 कैसे लिखा है, हमें सेम तरीके से यहाँ पर बताना है। तो देखिए अगर आपको एग्जाम्पल 2 दिया जाता है, जैसे इसका यहाँ पर दिया है और इसका यहाँ पर दिया है, अगर एग्जाम्पल आपको डबल देखने को मिलता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इनके कोड चुराना है। जैसे यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर n का पूछा है और यहाँ पर n का कोड इसने क्या दिया है, तो n का कोड इसने यहाँ पर 6 को लिखा है। तो हम यहाँ से चुरा कर क्या करेंगे, हम हमारे पास रख लेंगे, यानी कि 6, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर अगला कोड पूछा है i का, और इसने i का क्या कहा, तो इसने i का यहाँ पर देखिए 4 कहा है, यानी कि i का कोड इसने 4 लिखा है। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, इसके पास से चुरा के यहाँ पर 4 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा पूछा है n का, तो n का तो आपको पता है क्या है, 6, तो हम 6 को लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया है e, और e का इसने कोड क्या दिया है, तो e का कोड देखिए यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पर देखिए 3 दिया है। इधर भी इसने यहाँ पर 3 ही दिया है, यहाँ पर भी e का कोड 3 ही दिया है। तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, e का कोड 3 ले लेंगे। अब ये हम ऑप्शन में चेक करेंगे 64, 63, ठीक है। 64, 63 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे ए में दिया है, तो ऑप्शन ए वाला हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। तो प्रश्न को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं अगर अपने पास एग्जाम्पल 2 हो तो, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हमारा ए वाला सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए। यानी यहाँ पर क्या करना है, ये नंबर एनालॉजी का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 423 का संबंध 657 से, तो हमें यहाँ पर 534 का संबंध बताना है। तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 प्रकार के सोल्व कर सकते हैं। या तो हम एक एक संख्या को भी देख सकते हैं, अगर संख्या बड़ी हो तो कोशिश करना कि एक एक संख्या को भी देख लो, या फिर वर्ग या घन। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर संख्या वर्ग या घन तो नहीं, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 से 6 लिखा है, यानी 2 को प्लस किया है। फिर यहाँ से 2 से 5 लिखा है, यानी यहाँ पर देखिए 3 को प्लस किया है। फिर 3 से यहाँ पर 7 लिखा है, यानी यहाँ पर 4 को प्लस किया है। 2 + 3 + 4 प्लस, तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे 5 में 2 जोड़ के, ठीक है। क्या करेंगे, 2 जोड़ के देखेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7, तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 3 में क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए 3 में 3 को जोड़ के देखेंगे कितने हो जाएंगे, 6, तो हम 6 को लिख लेंगे। फिर 4 में क्या करेंगे, हम 4 को जोड़ के देखेंगे, तो 4 में 4 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8। अब ये हम ऑप्शन में देखेंगे 768, तो ऑप्शन में देखेंगे 768, तो हमारा ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा सही जवाब होगा, ठीक है। तो जो बड़ी संख्या है उससे भी हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि 2 अलग अलग प्रकार के पासे उपस्थित थे, तो इन पासों में
5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पर प्रश्न ये पूछा है कि दो अलग अलग पासे दिए हैं, तो इसमें से हमें क्या करना है, 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी ये बताना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, जब भी एक से अधिक पासा होता है तो क्या करते हैं, वहाँ पर कॉमन देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर कॉमन देखते हैं तो कॉमन हमारे पास यहाँ पर देखिए 3 और 2 है। ठीक है, और यहाँ पर भी 3 और 2 है। तो जब हमारे पास डबल कॉमन मिलता है तो जो संख्या बची है वही हमारे क्या होती है, विपरीत होती है। जैसे यहाँ पर 5 और इधर 6 बचा है तो ये आपस में विपरीत हो जाएगा, और हमें 5 का पूछा था तो 5 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि परावर्तित समय 3:43 तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। यानी दोस्तों यहाँ पर अगर दर्पण में 3:43 है तो हमें यहाँ पर घड़ी का वास्तविक समय बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब भी घड़ी का यहाँ पर आपको परावर्तित यानी कि दर्पण का प्रश्न पूछा जाए तो आपको उस समय को 11:60 में से घटा लेना है। जिससे यहाँ पर देखिए 11 में से क्या करना है, आपको 60 में से घटा लेना है। ये हमने 11:60 लिखा है। इसमें से आपको क्या करना है, जो समय दिया है उससे यहाँ पर क्या करना है, आपको घटा लेना है। जैसे यहाँ पर 3:43 दी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर घटा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर 10 में से 3 को घटाएंगे। ठीक है, तो कितने बचते हैं, 7। तो हम यहाँ पर 7 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 5 हो जाएगा, और 5 में से 4 को घटाएंगे तो कितने होंगे, 1। तो यहाँ पर हम 1 को लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम अनुपात वैसा ही लगाएंगे। अब देखिए 11 में से 3 को घटाएंगे, तो 11 में से 3 को घटाने को कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या निकल का है, तो 8 बज के कितना निकला है, 17 मिनट निकली। ठीक है, 8:17 निकला, यानी कि ये ऑप्शन में देखेंगे हम। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर प्रतिबिंब यानी कि दर्पण का पूछा जाए आपको, तो आपको उस समय को 11:60 में से घटा लेना है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि देखिए ए उत्तर की ओर चलता है और बाएं मुड़ता है, वह पुनः बाएं मुड़ता है, अब वह दाएं मुड़ता है और पुनः दाएं मुड़ता है, तब वह बताए कि अब एक किस दिशा में चल रहा है। यानी दिशा और दूरी का है। तो हमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको दिशा का पता होना चाहिए। जैसे दिशा ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और राइट में पूर्व होता है, लेफ्ट में पश्चिम होता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि देखिए ए उत्तर की ओर चलता है, यानी यहाँ से ए उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, ए उत्तर की ओर चलता है, फिर यहाँ पर देखिए और बाएं मुड़ता है, यानी बाएं यानी कि इस तरफ मुड़ेगा। ठीक है, बाएं मुड़ता है, वह पुनः बाएं मुड़ता है, फिर से ये इधर पुनः बाएं मुड़ेगा। उसके बाद अब देखिए बाएं मुड़ता है, वह दाएं मुड़ता है, फिर इधर जाने के बाद वापस से दाएं मुड़ेगा तो इस तरफ हो जाएगा। उसके बाद दाएं मुड़ता है, क्या करता है, दाएं मुड़ता है, और वह पुनः दाएं मुड़ता है, फिर से वो दाएं मुड़ेगा तो ऊपर चले जाएगा। फिर वह तब यह बताए कि वह अब एक किस दिशा में चल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर वापस उत्तर की ओर ही जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वापस उत्तर की ओर जा रहा है। तो हम ऑप्शन में देखेंगे तो उत्तर हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ए चलना शुरू करा था, यहाँ से चलना शुरू करा, फिर यहाँ से चलने के बाद वो बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ने का पुनः बाएं मुड़ा तो वो नीचे आ गया, फिर से वह दाएं मुड़ा तो दाएं मुड़ने के बाद इस तरफ हो गया, फिर से वो दाएं मुड़ा तो ये इस तरफ चल रहा है। ठीक है, अब पूछ रहा प्रश्न कि ये किस तरफ चल रहा है, तो ये हमारा उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि देखिए एक्स डब्ल्यू से गरीब है किंतु उतना गरीब नहीं है जितना बी सी उतना गरीब नहीं है, जितना एक्स सबसे गरीब कौन है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमें ये बताना है कि सबसे गरीब कौन है। तो देखिए सबसे पहले हमको प्रश्न को ध्यान से समझना है। प्रश्न कह रहा है कि देखिए एक्स डब्ल्यू से गरीब है, यानी देखिए ये हमारा कौन हो गया, डब्ल्यू हो गया। ठीक है, एक्स क्या है, तो एक्स डब्ल्यू से गरीब है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये एक्स क्या है, नीचे हो जाएगा, ये डब्ल्यू से गरीब है। ठीक है, ये मेरा तरीका है। इसके बाद अब यहाँ पर आपको दिखा होगा कि एक्स क्या है, नीचे मतलब गरीब और ऊपर मतलब अमीर। ठीक है, तो एक्स हमारा क्या है, डब्ल्यू से गरीब है। ठीक है, किंतु उतना गरीब नहीं है, किंतु उतना गरीब नहीं है जितना बी। तो अब देखिए एक से डब्ल्यू से तो गरीब है, लेकिन उतना गरीब नहीं है जितना कि बी। तो बी इससे भी कितना हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, यानी कि नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जितना कि बी उतना सी, उतना गरीब सी नहीं है, यानी कि उतना गरीब सी नहीं है। तो अब देखिए जैसे वापस से समझिए,
एक से W से गरीब है किंतु उतना गरीब नहीं है जितना कि B, उतना C गरीब नहीं है, C उतना गरीब नहीं है। ठीक है, तो देखिए C हमारा यहाँ पर कहाँ हो जाएगा, देखिए जितना कि B, C उतना गरीब नहीं है। तो अब देखिए C हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि C उतना गरीब नहीं है तो यहाँ पर W से कम हो जाएगा। उसके बाद जितना कि X, जितना कि X, तो जैसे कि जितना X गरीब है उतना C नहीं, तो इसका मतलब तो C यहीं पर है, सही है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे गरीब कौन है, ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए सबसे अमीर हमारा कौन है, W है। सबसे गरीब हमारा कौन हो जाएगा, B हो जाएगा। तो B हमारा यहाँ पर सबसे गरीब होगा, तो ऑप्शन हम देखेंगे तो ऑप्शन हमारे ए में दिया है, तो ऑप्शन ए वाला हमारा सही जवाब होगा, B हमारा सबसे गरीब है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि देखिए ए D की माँ है तथा B की बहन है, B की बहन C है जो कि F से विवाहित है। तो यहाँ पर G A का पति है, तो G D से कैसे संबंधित है, यानी कि ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि A D की माँ है तथा B की बहन है। अब देखिए A क्या है, तो A हमारी ये जो A है, A हमारी क्या है, तो ये D की तो क्या है, माँ हो गई। तो D को हम पीछे लिखें, नीचे लिखेंगे। तो A हमारी क्या है, D की माँ है, और यहाँ पर B की बहन है, तो ये B की बहन हो जाएगी। तो B को हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये B की बहन बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहा है कि B की बहन C है। अब देखिए यहाँ पर B की बहन D भी है और यहाँ पर C भी इसकी बहन है। अब देखिए जो कि F से विवाहित है, देखिए B की बहन C है जो F से विवाहित है, यानी यहाँ पर ये इसका पति कौन हो जाएगा, F हो जाएगा। ठीक है, तो ये F से क्या है, विवाहित है, तो ये हम प्लस लगा लेंगे। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर आगे कह रहा है कि G A का पति है, G क्या है, तो A का पति है, यानी इसका पति कौन हो जाएगा, G। तो यहाँ पर G का पति यानी कि A का पति कौन हो जाएगा, G, तो ये क्या है, पति है। ठीक है, उसके बाद अब आगे प्रश्न ये कह रहा है कि G D से कैसे संबंधित है, यानी जहाँ पर भी से लगता है तो हमें वहाँ पर उल्टा बताने है कि D का G क्या लगेगा। तो D का G क्या लगेगा, तो यहाँ पर D का G क्या लगेगा, तो D का G हमारा देखिए ये तो इसकी माँ है और ये माँ है, तो ये इसका D का क्या हो जाएगा, पापा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पापा हो जाएगा, यानी कि पिता। तो पिता हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझिए यहाँ पर डायग्राम कैसा बना है। अब देखिए जैसे यहाँ पर प्रश्न क्या कहा था, देखिए ए डी की माँ है, तो यहाँ पर देखिए ए क्या है, डी की माँ है तथा बी की बहन है। तो देखिए ये बी की क्या है, बहन है, डी। ठीक है, बी की बहन सी है, तो यहाँ पर देखिए बी की बहन सी है जो कि एफ से विवाहित है। तो देखिए एफ से विवाहित है, यानी कि ये पति पत्नी हो गए। उसके बाद जी ए का पति है, तो देखिए यहाँ पर जी ए का पति भी बन गया है। ठीक है, तो जी डी से कैसे संबंधित है, यानी कि डी का जी क्या लगेगा, तो डी का जी क्या लगेगा, पिता लगेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी ही क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न यहाँ पर 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर देखिए रामा घर से चलती है और 5 किलोमीटर दक्षिण चलने के बाद वह दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाती है और फिर दाएं 5 किलोमीटर चलती है और बाएं 5 किलोमीटर जाती है। अब उसे अपने घर पर पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी होगी। तो फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करिए, प्रश्न शायद आप गलत कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा आप इस प्रश्न को गलत कर सकते हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि रामा घर से चलती है और 5 किलोमीटर दक्षिण चलने के बाद, अब देखिए यहाँ से ये घर से चलती है, ठीक है, और 5 किलोमीटर क्या है, दक्षिण चली। कितना चली है, 5 किलोमीटर, दक्षिण मतलब नीचे। इसके बाद आगे देखिए दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाती है। यहाँ से अब दाएं मुड़ेगी तो किधर चलेगी, यहाँ पर चलेगी, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, दाएं मुड़ी और 2, ये 2 चली है। ठीक है, कितनी चली है, यहाँ पर दाएं मुड़कर 2 चली है। उसके बाद आगे कह रहा है फिर से वह दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। फिर यहाँ से दाएं मुड़ेगी और 5 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से ये ऊपर चले जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितना चली, तो यहाँ पर भी ये 5 ही चली है। इसके बाद और बाएं मुड़कर, ठीक है, और बाएं 5 किलोमीटर चलती है, तो यहाँ से और बाएं मुड़ेगी तो बाएं किधर हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा। और यहाँ पर कितना चली, तो यहाँ पर भी ये 5 किलोमीटर चली है। ठीक है, अब देखिए अब उसे अपने घर पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी होगी, यानी आप क्या करोगे, जैसे ये चलकर कहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो इसे वापस, यानी कि इसका घर कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसे वापस अपने घर तक पहुँचने के लिए कितनी दूरी तय करना होगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको तो जितना ये चल का है, तो कितना चल का है, 5, 5, 10, 15, 17, ये 17 चल का है। ठीक है,
तो आप क्या करोगे, इसको वापस अपने घर तक पहुंचने के लिए 17 ही किलोमीटर तय करनी पड़ेगी दूरी करके आप लगा दोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये देखिए इसका घर यहाँ पर है और ये यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये अपना घर पहुँचने के लिए यहाँ पर ये वाली दूरी भी तो तय कर सकती है, यानी कि यहाँ से भी तो जा सकती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको अपने घर तक पहुँचने के लिए दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर ये दूरी कितनी है, यहाँ पर ये दूरी अगर 2 है तो यहाँ पर भी एक ये दूरी कितनी हो जाएगी 2, यानी कि टोटल देखिए 5 और 2 यानी कि 7 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर इसके घर पहुँचने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 7 किलोमीटर, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि यहाँ से घूम के चलेगी, तो इसीलिए यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन देखिए सी वाला नहीं बल्कि यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। इसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी वापस घर जाने के लिए, 7 किलोमीटर की, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि कथन और निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, कथन को समझेंगे कि कथन क्या कह रहा है और उसके बारे में निष्कर्ष क्या कहा है। तो अब देखिए कथन कह रहा है कि सभी आदमी औरत है, तो हमें यहाँ पर मानना है कि सभी आदमी औरत है। अब देखिए ये जितने भी यहाँ पर ये जो आदमी है, ठीक है, ये हम आदमी मतलब ए को ले लेते हैं, ये जितने भी आदमी ये क्या है, औरत है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, औरत का डायग्राम बनाएंगे। तो सभी आदमी, अब देखिए सभी आदमी औरत है तो हम क्या करेंगे, सभी आदमी को हम औरत के अंदर ले लेंगे, ठीक है। और ये हमारा किसका डायग्राम बना है, औरत का। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष कह रहा है, यहाँ पर दूसरा कथन कह रहा है कि सभी औरत पागल है, ठीक है। यानी जितनी भी औरत ये क्या है, पागल है, तो यहाँ पर ये पागल के अंदर आ जाएगी। तो पागल का मैं पी ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, हमें ये देखना है। तो निष्कर्ष पहला कह रहा है कि सभी आदमी पागल है, तो ये तो बात सही है कि सभी की सभी आदमी जो पागल के अंदर है, ठीक है, यानी कि पागल के डायग्राम के अंदर है, तो इसीलिए ये तो सही कह रहा है, ठीक है। उसके बाद दूसरे को देखेंगे तो सभी पागल आदमी है, यानी यहाँ पर सभी पागल आदमी नहीं है, क्योंकि देखिए सभी आदमी पागल लेकिन सभी पागल आदमी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा दूसरा तो गलत हो जाएगा। अब देखिए तीसरे को देखेंगे, यहाँ पर तीसरा क्या दिया है कि कुछ पागल औरत है, तो ये तो हमारा सही है, जबकि सारी औरत पागल है तो कुछ तो होगी, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा भी ये सही है। इसके बाद यहाँ पर देखिए चौथे कह रहा है कि कुछ औरत पागल है, तो यहाँ पर देखिए सारी जब औरत पागल है तो यहाँ पर भी कुछ तो पागल होगी, ठीक है। तो ये भी हमारा यहाँ पर चौथा वाला भी सही होगा, तीसरा भी और दूसरा पहला भी, ठीक है। अब दूसरा क्यों गलत है, अब देखिए यहाँ पर सभी पागल आदमी है, देखिए सभी आदमी पागल के अंदर है लेकिन सभी पागल आदमी के अंदर नहीं है, तो इसीलिए ये वाला हमारा दूसरा वाला क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे हम केवल पहला, तीसरा और चौथा, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया है, केवल पहला, तीसरा और चौथा अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न भी कथन और निष्कर्ष का ही है। अब प्रश्न कह रहा है, देखिए कथन को सबसे पहले समझेंगे। कथन कह रहा है कि सभी बसें घर है, यानी देखिए यहाँ पर जितनी भी ये जो बस है ये हमारा किसका डायग्राम है, बस का। इस सभी की सभी बसें क्या है, घर है, तो ये क्या है, घर के अंदर हो जाएगी, ठीक है। तो घर का मैं यहाँ पर जी बना देता हूँ। उसके बाद अब देखिए दूसरा वाला कह रहा है, यहाँ पर दूसरा कह रहा है कि कुछ घर झील है, यानी यहाँ पर कुछ घर क्या है, तो कुछ घर हमारा झील है, तो ये झील का मैं जे ले लेता हूँ, ठीक है। कुछ घर क्या है, झील है। अब देखिए यहाँ पर कुछ घर झील है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर हम निष्कर्ष को समझेंगे। तो निष्कर्ष क्या कह रहा है, यहाँ पर हम फिर से डायग्राम बनाते हैं, जैसे कुछ घर क्या है, झील है, तो ये हम जो डायग्राम बना रहे हैं ये क्या है, झील का है, ठीक है। ये किसका है, झील का। अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, तो निष्कर्ष पहला कह रहा है कि कुछ बसें झील है, तो देखिए कुछ बसें झील है, तो यहाँ पर हमें बस और झील का कोई संबंध नहीं है, तो इसीलिए या तो हमारा गलत होगा। उसके बाद दूसरा देखेंगे तो कुछ झील बसें हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कुछ झील बसें नहीं दिख रही है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरे को देखेंगे तो कुछ झील घर है, तो देखिए यहाँ पर तो कुछ झील हमको घर दिख रही है, तो इसीलिए यहाँ पर तीसरा निष्कर्ष तो सही कह रहा है, ठीक है। क्या कह रहा है, दूसरा निष्कर्ष सही कह रहा है। उसके बाद यहाँ पर कुछ घर बसें हैं, तो यहाँ पर कुछ घर बसें दिख रहे हैं, तो ये भी हमारा चौथा भी निष्कर्ष सही कह रहा है, यानी निष्कर्ष तीसरा और चौथा हमारा यहाँ पर अनुसरण कर रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे डी में दिया है, तो ऑप्शन डी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ये प्रश्न आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक अगर आप इस चैनल को
सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।